हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं 9.1 का। ठीक है, और ये क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, क्लास 10th का मैथ है। इसको हम लोग चलिए हल करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखेंगे हल, इसको हटा देते हैं और चलिए क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक देखिए, पहले यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। ठीक है, हल लिख दीजिएगा। और देखिए, ये एक मान लीजिए राजमार्ग है और यहाँ पे क्या है, एक मीनार है। ठीक है, इसको मान लीजिए मीनार और ये हो गया राजमार्ग। ठीक है, तब एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखा जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, यानी कि समान चाल से जाता है। चलिए, मतलब यहाँ पर था। ठीक है, जब गाड़ी यहाँ पर थी तो इसने देखा इस मीनार को। ठीक है, इस मीनार को देखा तो इसने देखा तो यहाँ पे बना 30 डिग्री का कोण। ठीक है, लेकिन जब ये मान लीजिए ये भी एक गाड़ी है। ठीक है, और जब यहाँ पे आके देखा, जब गाड़ी यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से फिर देखा तो यहाँ पे बना 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, देखिए, पहले गाड़ी यहाँ पर थी। ठीक है, और 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ पर आई और यहाँ से आदमी देखा तो 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्या चीज़ कह रहा है, मतलब इसकी दूरी निकालना, मतलब कितना सेकंड में ये पहुँचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसको देखिए, पहले आप जो कोण है उसका नाम ले लीजिएगा। नाम मतलब रख दीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको रख दिए डी। आप चाहें तो जो चाहें वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए, ये मीनार है तो इसको लिख देंगे मीनार। ठीक है, मीनार हो गया। मीनार को हम चाहे तो कोई अल्फ़ाबेट से दर्शा सकते हैं, जैसे कि मीनार को हमने क्या ले लिया, एच मान लिया। ठीक है, और इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको ले लिए एक्स। ठीक है, उसको ले लिए क्या चीज़, मान लीजिए एक्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमने तो ले लिया। ठीक है, और देखिए, ये अगर कार है तो हम क्या करते हैं, इसमें चक्का भी बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया चक्का। ठीक है, ये हो गया कार, हो गया ना। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे लिख देना होगा माना। ठीक है, लिखना होगा माना। ठीक है, और क्या माना ये भी लिखना पड़ेगा। चलिए आइए बताते हैं क्या माना। लिखेगा इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा, ठीक है, पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय बराबर में मान लीजिए हमने मांगा क्या, 1 सेकेंड लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कार आई तो 6 सेकेंड लगा, और यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी तो कितना सेकेंड लगेगा, इसी को तो हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 1 सेकेंड निकाला। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्या चीज़, अब हम पहले ज्ञात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, जो ये मीनार है इसकी लंबाई कितनी है और ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये कितनी दूरी पर है इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं, ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, लिखेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हो गया। अब देखिए, अब कितना डिग्री, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, और देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और आपको मालूम होना चाहिए लंब और आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। किस में आता है, टेन थीटा में आता है, यानी कि लिखेगा टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन 60 डिग्री और बराबर में हो जाएगा ए बी यानी कि लंब। ठीक है, ए बी बराबर ए बी यानी कि लंब और बी सी यानी कि आधार, तो लिख दीजिएगा बी सी। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का मान भी आपको मालूम होना चाहिए,
ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, √3 होता है। अब देखिए √3 होता है, लेकिन हमको क्रॉस गुना भी करना है, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे ताकि आसानी होगा, ठीक है। और ए बी क्या है, एच है, तो एच लिख दीजिए। और बी सी क्या है, तो एक्स है, तो एक्स लिख दीजिए, ठीक है। हो गया यहाँ पे। अब क्रॉस गुना भी करना पड़ेगा आपको। अब क्रॉस गुना कीजिएगा, एच में 1 से गुना कीजिएगा तो एच रहेगा, और बराबर एक्स में √3 में गुना कीजिएगा तो एक्स √3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको कंसेप्ट यहीं पे समझ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुआ ना x√3 बचा, ठीक है, यहीं तक आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसको यहीं तक लाके छोड़ देना है। उसके बाद आपको किस में जाना है, ये बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि ए बी और डी में चलना है, ठीक है। और किस पे चलना है, टेन थीटा पे चलना है, यानी कि लंब और आधार पे चलिएगा। और देखिए उसमें एक समीकरण बनेगा, ठीक है। एक समीकरण बनेगा, हम आपको बता देंगे कहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आगे पीछे वाले क्वेश्चन में भी है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है 14, 13 और 16, उसमें भी ये काम ऐसा ही ट्रिक करता है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे आपको समीकरण बना के और एच के मान को उसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए चलिए हम आगे बनाते हैं और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। आइए यहाँ तक हो गया। अब चलेंगे ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज नहीं लिखिए, समकोण त्रिभुज लिखिए, अच्छा रहता है, ठीक है। लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है। अब 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखिए। और बराबर में हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी डी, ठीक है, बटा में हो गया ए बी डी। अब देखिए 10 30 डिग्री का मान होता है, कितना मान होता है जी, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। अब देखिए ए बी बराबर एच है, तो एच लिख दीजिए। और बी डी कितना है, देखिए यहाँ पे 6 सेकंड तो है नहीं है, और यहाँ पे एच है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई मतलब पूरी दूरी ज्ञात हो जाएगी, कितना सेकंड लगा, तो लिखिएगा 6 और प्लस में x, ठीक है, यानी कि दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। और अब देखिए अब क्रॉस गुना भी करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे गुना भी कर लेते हैं। देखिए h में √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा h√3, ठीक है। और 6 प्लस x में गुना कीजिएगा x से, तो उतना का उतना ही रह जाएगा, यानी कि 6 प्लस x रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही वो जगह है जहाँ पे आपको जो h है, ठीक है, जो ये h है, ये h का मान इसमें पुट कीजिएगा तब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या हम बोले थे, समीकरण इसको पहले बना लीजिएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में h का मान रखने पे, ठीक है, h का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो हमने यहाँ पे समीकरण बनाया उसको उठा के नीचे लिख दीजिए, और h के स्थान पे इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं है, हम क्या करते हैं ऊपर साइड बना लेते हैं। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए ये हो गया 1 नंबर वाला, पहले आप इसको उतारिएगा, ठीक है, पहले आप उसको उतारिएगा। ये हो गया 2 नंबर वाला, ठीक है, 2 नंबर में इसको उतारिएगा, और कॉपी में एक लाइन से सजा कर आइएगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए 2 नंबर हो गया। अब देखिए हमने, अब आइए इसके नीचे। अब देखिए पहले ये समीकरण को उतार लीजिए, यहाँ पे बराबर दीजिए, और h√3 है तो लिख दीजिए, और 6 प्लस x है, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण। अब h के स्थान पे x√3 लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा x√3, और देखिए यहाँ पे गुना है ना, तो गुना कर दीजिए, और √3 है तो √3, और इधर का सेम ही रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3x हो गया, और बराबर के इधर हो गया 6 प्लस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कंसेप्ट है कि जो ये x है, ठीक है, x है, इसको इस साइड भेजिएगा, ठीक है, यानी कि इस साइड भेजिएगा x वाले की तरफ। और देखिए यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए अगर इधर माइनस आता है, इस साइड जाता तो प्लस हो जाता, और अगर इधर प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x पहले से है, और ये इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पहले से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 गो x है और 1 गो x घट गया, तो बचा कितना, 2 गो x बचा, ठीक है। तो लिखिएगा 2x,
ठीक है, और बराबर में 6। अब देखिए चूँकि x का हमको मान निकालना है, यानी कि कितना समय लगा, तो देखिए ये 2 इधर गुना कर रहा है ना जी, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी कि 6/2 हो जाएगा और काटिएगा यानी कि x का मान निकला 3 सेकेंड। ठीक है, ये 3 सेकेंड निकला x का मान। और देखिए आपके बुक में आंसर भी होगा 3 सेकेंड। ठीक है, इसको आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा कि कार द्वारा लिया गया समय होगा 3 सेकेंड। ठीक है, लिख दीजिए और यहाँ पर भी ले रहने दीजिएगा तो हो जाएगा। और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको पहले फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहले आप यहाँ से आइएगा, उतारिए इस साइड से यहाँ तक आइएगा। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे यहाँ से उतारिएगा और सबसे लास्ट में ये 3 नंबर वाला है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इसको उतारिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर से आइएगा इस साइड से और इस साइड से, उसके बाद फिर यहाँ से आके यहाँ तक आइएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो कमेंट जरूर करना।